हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फुल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय वन क्लास 9th का प्राथमिक गणित का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या का पार्ट 4 वीडियो कवर करने वाले हैं। यदि आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो कवर नहीं किए हैं तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो कवर कीजिएगा। मैं पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद ही फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स आज हम लोग हैं प्रश्नावली 1 का बी पर, और हमने पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 1 का बी का 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को कवर किए थे। तो आज हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो हमको संख्या रेखा बनाना है और संख्या रेखा पर ये सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो हमको ए नंबर में बोला है कि √3, तो √3 को, फिर बी में बोला है -√3/2 को, और सी में 1/√2 और डी में √6। तो इसको हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम लोग √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित अभी हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए हमें एक संख्या रेखा हमको खींचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या रेखा खींच रही हूँ यहाँ से, ये 0 सेंटीमीटर है। इस 0 सेंटीमीटर से लेकर हम यहाँ तक खींच सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ तक भी खींच सकते हैं, 14 सेंटीमीटर तक खींच सकते हैं, लेकिन हमको √3 को ही यहाँ पर दर्शाना है, इसलिए हम छोटा ही संख्या रेखा खींचते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक संख्या रेखा आपको खींचना पड़ेगा। तो मैं एक 0 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर 1 से लेकर और यहाँ पर इधर तक संख्या रेखा खींच लूँगी एक। चाहे आप कहाँ तक भी खींच सकते हैं, इधर यहाँ तक भी खींच सकते हैं। तो देखिए मैं एक संख्या रेखा खींच ली। अब इसको क्या करेंगे, इधर से ऐसे कर देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या रेखा होती है तो सभी पे ऐसा होता है इधर से। और इसे यहाँ पे कोई बिंदु दे दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आप P दे देते हैं और यहाँ पर Q दे देते हैं, ठीक है। यहाँ ये P बिंदु और ये Q बिंदु है। उसके बाद हमको संख्या रेखा, हमको √3 को दर्शाना है इस पर। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, बीच में कोई एक बिंदु दे दीजिए, O मान लीजिए कहीं पे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं O बिंदु, ठीक है। कौन, O बिंदु मान लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम एकदम साइज, जितना ही साइज यहाँ पर रहेगा उतना ही साइज इधर भी रहेगा, उतना ही साइज इधर भी रखेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे प्रकार की जरूरत होगी। तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार है। इससे हम क्या करेंगे, जो ये O बिंदु हम लिए हैं, ये O बिंदु, ये O बिंदु, ये O बिंदु, यही O बिंदु से हम क्या करेंगे, जितना ही साइज हम यहाँ पे लेंगे, ये लोली को हम क्या करेंगे, इस नुकीली को यहाँ पर रखेंगे। और जितना दूरी चाहे हम ले सकते हैं, थोड़ा हम बढ़ा के लेते हैं। मान लीजिए कि हम ये O बिंदु से इधर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको ऐसे कर लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे साइज़ हो गया। अब इतना ही साइज़ हम इधर भी लेंगे, ठीक है, बराबर साइज़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हो गया। अब ये जो O बिंदु हुआ, ये O बिंदु, सॉरी, यहाँ पर हम एक ये लिख सकते हैं 1 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, इधर हम लोग लिखते हैं धनात्मक संख्या और इधर लिखते हैं ऋणात्मक संख्या, वो तो आपको पता ही होगा। तो चलिए हमको बैठाना, हमको यहाँ पे दर्शाना है √3 को। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जो 1 है, ये 1 पर हम लोग 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे 90 डिग्री का रेखा खींच लेंगे। तो देखिए ये एक चांद है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो O भी यहाँ पे हुआ, ये जहाँ पे हम लोग A लिखे हैं वहाँ पर 90 डिग्री एकदम सीधी रेखा पर क्या करेंगे, हम लोग खींचना पड़ेगा हमको एक रेखा। तो हम ऐसे कर लेंगे। और ठीक यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का है, ये फ्रेंड्स ये 90 डिग्री का है ये। और 90 डिग्री की सी यहाँ पर देखिए ऊपर इस बिंदु पर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे, एक रेखा क्या करेंगे, हम खींच लेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खींच लिए। अब क्या करेंगे, जितना ही यहाँ पे साइज था, देखिए इसको जितना ही साइज यहाँ पर था उतना ही साइज से क्या करेंगे, हम लोग ऊपर इसको कट करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे ऊपर कट कर लेंगे। ऊपर कट करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ जो बिंदु यहाँ पर कट गया, यहाँ पर जो एक बिंदु बन गया, इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलाते हैं यहाँ पर, देखिए ठीक है, इस तरीके से हम मिला देंगे। और मिलाने की, जैसे हम यहाँ पर मिला दिए, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की, थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे।
अब कर्ण में हमारे यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसे कट करेंगे, यहाँ पे इस बीच से क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा, ये से ऐसे करने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारा यहाँ पे मिल गया। ये जो बिंदु फ्रेंड्स ये मिला यहाँ पर, ये इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हमारा बन गया √2 का। ठीक है, हमको चूँकि मिलाना है √3 का, तो फिर क्या करेंगे, ये जो बिंदु जहाँ पे हुआ यहाँ पर फिर एक 90 डिग्री का कोण खींच लेंगे, 90 डिग्री का एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर भी खींच रहे हैं। खींचने के बाद क्या करेंगे, जितना ही स्पेस इसके बीच था, इसके बीच उतना ही हमको स्पेस इसकी यहाँ पर भी कट कर देना ऊपर से। ठीक है, देखिए हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद देखिए हमारे यहाँ पे कट हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु को हमको मिला देना है। ठीक है, चलिए मैं मिला रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, हम मिला दिए यहाँ पर। अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के, मान लीजिए कि हमारी दूरी थी यहाँ से लेकर थोड़ा सा और बड़ा था यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर इस रेखा पर, यहाँ देखते जाइए आप, यहाँ पर फिर हम इसको मिला देंगे। ठीक है, ये जो सरल रेखा हमने खींची थी सबसे पहले, इस पर मिला देंगे। अब ये जो बिंदु हुआ, इस बिंदु को हम लोग बोल देंगे √3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या की, सबसे पहले एक रेखा यहाँ पे संख्या रेखा खींच ली। उसके बाद जितना ही स्पेस हम इसके बीच रखेंगे, इसके बीच उतना ही हमको स्पेस इसके बीच भी रखना है √2 की। फिर क्या करेंगे, उसके बाद एक पर 90 डिग्री का रेखा खींच लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ फिर इसके भी जितनी ही स्पेस थी उतना ही स्पेस को हमको यहाँ से लेकर ऊपर कट कर देना है। अब मान लीजिए यहाँ इस बिंदु पर हमारा कट हुआ, फिर इसको क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। फिर मिलाने के बाद फिर ऐसे करके इसको माप लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे इस तरीके से इसको माप लेंगे और फिर इधर इस संख्या रेखा जो हमने बनाई थी इस पर कट कर देंगे ऐसे करके, और फिर यहाँ पर भी एक 90 डिग्री, इसी तरीके से बढ़ता चले जाएगा। तो हमारा ये जो ए नंबर में था कि √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, तो हम लोग इस तरीके से संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारा ए नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे -√3/2 की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमको आप क्या करना है, -√3/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो यही सेम प्रक्रिया से इसको भी प्रदर्शित करना है। तो हमको यहाँ पर था √3 को प्रदर्शित करने के लिए, तो हमने √3 को प्रदर्शित कर दी। अब यहाँ पे √3/2, यहाँ पे -√3/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे फिर से। ठीक है, एक संख्या रेखा हम खींच लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से एक संख्या रेखा खींच लेती हूँ, यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे, बस सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी इस तरह से ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे एक बिंदु दे देंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं ए, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, बीच में यहाँ पर हमको माइनस में ले जाना है। यहाँ पे सीधे था √3 को दर्शाने के लिए, ए नंबर में बोल रहा था, तो हमने इस ओ बिंदु का यहाँ पे इधर से ले ली। अब हमको क्या करना है, -√3/2 को लेना है। तो हमको इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमको इस संख्या रेखा के इस साइड से जाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ओ बिंदु लेंगे यहाँ इधर से लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ओ बिंदु यहाँ से लेंगे, यहाँ पे हम ओ बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे ऐसे करेंगे कि जितना ही साइज हम इसके बीच लेंगे उतना ही साइज हम इधर भी लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इतना साइज यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, ये साइज था यहाँ पर हमारा, और इसके सेम साइज इधर भी लेना है, उतना ही साइज इधर भी लेना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा साइज हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं -1 और इधर -2। ठीक है, अब इधर -1 और इधर -2। अब इस प्रकार से हमने इधर -1 यहाँ पर और -2 लिख दी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमको -√3 अर्थात हमको -√3 का आधा करना है। तो यहाँ पे देखिए √3 को करने के लिए इधर कितनी दूरी थी, यहाँ पे ओ बिंदु, फिर क्या करेंगे, ओ बिंदु पर इस न्यूक्लियो को रखेंगे, और फिर √3 हमारे इस बिंदु पर था। देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर था हमारा √3, तो यहाँ पे ओ बिंदु से ले लेंगे इधर, और √3 तक यहाँ पे देखिए
इतनी दूरी है हमको ओ बिंदु से इधर, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक संख्या रेखा से हम दूसरी संख्या रेखा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं √3/2 के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ओ बिंदु, यहाँ पर ये ओ बिंदु है और ओ बिंदु से √3 के बीच में जितनी भी स्पेस थी यहाँ पर उतना ही स्पेस हमको इधर ऋणात्मक में लेना है ओ बिंदु से। देखिए यहाँ पर हो गया हमारा इस बिंदु पर, सॉरी यहाँ पर ठीक से मिला लेती हूँ। यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर हमारा हो जाएगा √3/, यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर हमारा हो जाएगा √3/2, किस में, वो भी माइनस में। देखिए हमने एक संख्या रेखा से हमने दूसरी संख्या रेखा को -√3/2 को व्यक्त कर ली, बहुत ही सिंपल वे से। यहाँ पर हमने √3 का पहले निकाले, उसके बाद -√3/2 का निकाले। सबसे पहले इसमें क्या की हम देखिए, सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा खींच ली और संख्या रेखा खींचने के बाद हमने क्या की, एक संख्या रेखा, फिर इसमें क्या की, देखिए यहाँ पे एक ओ बिंदु दे दी और फिर यहाँ पर एक ए और यहाँ पर बी, ठीक है। और उसके बाद क्या की, बीच में एक ओ बिंदु डाल दी, यहाँ पर एक ओ बिंदु डाल दी और इसके बीच में क्या की, इधर से -1 और यहाँ पे -2, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने √3 का यहाँ पे बनाई थी, ए नंबर में हमने यहाँ पे √3 का बनाई थी, तो ओ बिंदु से यहाँ पे हमने जो संख्या रेखा के मध्य में जो हमने ओ बिंदु बनाई थी, उस ओ बिंदु से लेकर √3 तक हमने कितना भी यहाँ पे स्पेस था उतना ही स्पेस हमने यहाँ पे ओ बिंदु से दूसरी संख्या रेखा के ओ बिंदु से माइनस ऋणात्मक संख्या की ओर उतना ही स्पेस लेंगे, तो हमारा -√3/2 यहाँ पे संख्या रेखा पर दर्शा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे -√3/2 के लिए हमारा ये संख्या रेखा था, इस बिंदु पर हमारा -√3/2 आ गया, तो बी के लिए हमारा ये आंसर हो गया। अब हम लोग सी की ओर चलते हैं। सी में क्या है, 1/√2, तो इसके लिए हम आगे संख्या रेखा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है सी नंबर कि 1/√2 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो 1/√2 है इसको पहले हरों का परमीकरण करना पड़ेगा। तो देखिए हरों का परमीकरण कैसे करते हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि हरों का परमीकरण। देखिए यहाँ पर जो हर है ये √2, इसी को क्या करेंगे यहाँ पर गुने, ठीक है। हर में जो है उसी संख्या को ऊपर लिखेंगे 2 और बट्टे उसी को फिर लिखेंगे नीचे √2, ठीक है। देखिए 1/√2 और फिर देखिए यहाँ पे हर में है √2, फिर इसी को गुना किए √2/√2, ठीक है। अब इसको जो हम लोग करेंगे तो √2 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा √2 आएगा, ठीक है। और नीचे में जो करेंगे √2 और √2, इस दोनों को करने से जैसे ही हमारा √2 है तो 2 है, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो हमारा इस दोनों में से आ जाएगा 2। तो अब हमको करना है √2 को आधा, मतलब कि √2/2 को संख्या रेखा पर प्रतिष्ठित करना है। तो आपको तो थोड़ा बहुत हरों का परमीकरण समझ में आ गया होगा। हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हरों का परमीकरण कैसे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है हरों का परमीकरण करने के लिए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा हरों का परमीकरण करने में, ठीक है। तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो इसमें देखेंगे, देखिए √2/2 को संख्या रेखा पर प्रतिष्ठित करना है। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक संख्या रेखा खींचना है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे, बहुत ही इजी से इसको बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, इस तरीके से खींच लेंगे, चाहे तो हम छोटा भी बना सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लीजिए ए बिंदु और यहाँ पर बी बिंदु लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बीच में ओ बिंदु लाना है, ठीक है। अब चूँकि हमको √2/2 इधर ही जाना है, क्योंकि हमारा ये जो √2/2 है ये हमारा धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या के लिए हम लोग इधर चलते हैं। देखिए हमको क्या करना है, ओ बिंदु की यहाँ पर ले लेना है, ठीक है, ओ बिंदु। अब क्या करेंगे, बस सेम प्रक्रिया जैसे करते आ रहे हैं, जितना ही साइज यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर हुआ, और फिर उतना ही साइज हम इधर भी लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा सॉरी इसको थोड़ा रबर से मिटा देते हैं, हमको यहाँ पर 1 लिखना चाहिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 2, ठीक है। ये है 1 और ये है 2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, √2/2, मतलब कि √2 पहले बनाना पड़ेगा, उसका हम लोग आधा कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें भी क्या करेंगे, 1 पर हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का रेखा खींच लेंगे। यहाँ जो ओ बिंदु के आगे है 1, इस पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का रेखा खींच लेंगे। इस तरीके से एक रेखा खींच लेती हूँ।
अब क्या करेंगे, जितना ही स्पेस इसके बीच थी उतना ही स्पेस हमको ऊपर भी कट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कट कर ली। अब ये जो बिंदु हुआ, ये बिंदु, ये उस बिंदु से हमको ओ बिंदु पर इसको मिला देना है, इस रेखा को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस ओ बिंदु को लेना है और यहाँ पर मिलाना है, इस बिंदु से यहाँ पर इस संख्या रेखा को मिलाना है। यहाँ से देखिए इस तरीके से मैं मिला लूँगी। अब यहाँ पर जो मिल गया, देखिए मिला ली। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ओ बिंदु है, ये ओ बिंदु, इस ओ बिंदु पे इस नुकीले को रखेंगे और फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ऐसे करके थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ पर ले जाएंगे, इस ओ यहाँ पर जहाँ पे कटा है इस बिंदु, वहाँ पे ले जाएंगे और फिर वहाँ से थोड़ा सा और बड़ा होगा। यस, अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके खींच देंगे। इस तरीके से खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बिंदु बना, यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरीके से एक 90 डिग्री का कोण खींचो। हमारे यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का रेखा खींच लेंगे, एकदम सोज हो, सीधे होगा। यहाँ पर इस तरीके से एकदम संख्या रेखा, या सॉरी यहाँ पर एक रेखा खींच लेंगे इस तरीके से। ये जो यहाँ पर कट किए हैं यहाँ से, इसकी सहायता से, तो यहाँ पर ही होगा ये, तो यहाँ बन गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर से देखिए, हमारा जितना ही स्पेस इसके बीच था, उतना ही स्पेस से हमने क्या की थी, यहाँ से इसको कट कर दी। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसको कट करेंगे। ठीक है, कट करने के बाद देखिए, ये जो ओ बिंदु हुआ हमारा, ये ओ बिंदु, फिर इसको थोड़ा गाढ़ा कर देती हूँ। देखिए, अब ये जो ओ बिंदु हुआ, इस ओ बिंदु से हम क्या करेंगे, फिर इस यहाँ पर मिला देंगे, यहाँ इस बिंदु से इस ओ बिंदु पर मिला दूंगी। किस तरीके से, देखिए यहाँ से रखूँगी और यहाँ पर मिला दूंगी। इस तरीके से हमने मिला दूंगी। अब यहाँ पर हमने मिला दी, यहाँ पर हमारा बन गया √2 का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इस बिंदु पर √2 का बन गया। अब हमको क्या बोला, √2 का आधा करना है। जो भी संख्या ऊपर में रहता है उसके बट्टे में 2 कहने से क्या मतलब निकलता है कि उसका आधा करना है। तो यहाँ पर देखिए √2/2, इसका मतलब कि √2 का आधा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रूट यहाँ पे करेंगे तो बहुत ही यहाँ पे इसको थोड़ा मिट कर, यहाँ पे देखिए वो हमारा ये बिंदु हो गया, √2 के लिए यहाँ पे ये बिंदु हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है अभी, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत वहाँ तक थी कि हमको √2 का यहाँ पे दर्शाना था। अभी दर्शाए नहीं, हमारा क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि √2 को यहाँ पे दर्शाने के लिए, हमको बोल रहा है कि √2/2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए ये तो ऐसी ही रेखा बनाई थी √2 को यहाँ पे बनाने के लिए। अब इस तरीके से क्या करूँगी, हमारा जो ये √2 हुआ, अब ये वो बिंदु है, इससे क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, दोनों को मिला लेंगे और मिलाने के बाद देखिए दोनों मिल गया। मिलाने के बाद क्या करूँगी, उतना ही हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर कट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके ऊपर कट करूँगी और फिर वहीं से हमको ये ओ बिंदु से फिर हमको इधर कट कर देना है। ठीक है, कट कर दी। अब जो हमारा ये बिंदु बना, ये बिंदु जो हमारा बना, इससे क्या करेंगे, नीचे मिला दूंगी इस संख्या रेखा से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ओ भी, यहाँ से लेकर यहाँ पर ऐसे करके मिला दूंगी। अब जो सॉरी यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा सीधे बना लेंगे हम लोग, सीधे रेखा खींचेंगे यहाँ पर। यहाँ से ओ बिंदु लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसकी सीधी मिलाएंगे यहाँ से। देखिए ये जो हुआ गाढ़ा, यहाँ पे देखिए ये जो हुआ, ये हमारा हो गया √2/2 का। ठीक है, √2/2 का हमारा यहाँ पे इस संख्या रेखा पर हमने दर्शा दी।
हमको यहाँ पे बोला था 1/√2 को दर्शाने के लिए, तो वैसे तो 1/√2 यहाँ पे दर्शा नहीं सकते थे। तो इसके लिए हमने क्या की, हरों का परमीकरण कर ली। हरों का परमीकरण करने के बाद जो हमारा संख्या आया √2/2, √2 का निकालने के लिए हमको निकालना था इस संख्या रेखा पर √2/2। तो इसको हमने सबसे पहले क्या कर ली, यहाँ पे √2 को दर्शा ली। ठीक है, अब √2 को दर्शाने के बाद √2 का आधा कर ली। यहाँ से हमको ऐसे यहाँ पर कट कर ली, फिर ओ बिंदु से फिर यहाँ पर कट कर ली, फिर जो ये बिंदु बना फिर इस बिंदु से हमने इस बिंदु पर कर ली, ऐसे करके रेखा खींच दी और यहाँ पर हमारा बन गया √2/2। तो हम यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो सी नंबर में बोल रहा था 1/√2 को दर्शाने के लिए संख्या रेखा पर, तो इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, जो डी नंबर में बोल रहा है √6 को दर्शाने के लिए संख्या रेखा पर, अब हम लोग उसको दर्शाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है √6 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो √6 को दर्शाने के लिए हमको फिर से एक संख्या रेखा खींचना पड़ेगा। तो हम एक संख्या रेखा इस तरीके से खींच लेंगे, एक संख्या रेखा खींचते ही आ रही हूँ, फिर से खींचूंगी यहाँ पर से, देखिए यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच ली। अब इसको थोड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि हमको √6, तो हमें सबसे पहले √2, फिर √3, फिर √4, फिर √5, फिर √6 ऐसे करके निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले बड़ा, तो इस संख्या रेखा को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगी। अब इसको फिर क्या करेंगी, कोई बिंदु दे यहाँ पर डालूँगी। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। ठीक है, अब क्या करेंगी, सबसे पहले एक ओ बिंदु, यहाँ पर हमने एक ओ बिंदु डला यहाँ पर लिख लूँगी। उसके बाद हमको साइज यहाँ पे जितना ही साइज इस यहाँ पर रखेंगे उतना ही साइज आगे भी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम रखते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा आगे बन रहा है यहाँ पर, फिर उससे आगे यहाँ पर। ठीक है, साइज से थोड़ा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा भी नहीं होना चाहिए, एकदम साइज से होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 हो गया। अब हमको √6 को दर्शाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे जिस तरीके से हमने √2 का निकाली, √3 का निकाली, √4 का निकाली, सेम प्रक्रिया से हमको इसमें भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पर एक 90 डिग्री का रेखा खींच लूँगी। यहाँ पर एक 90 डिग्री का रेखा इस तरीके से खींच लूँगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितना ही साइज इसके बीच था उतना ही साइज हमको ऊपर भी करना है। ठीक है, ऊपर इसको कट करना है, इस यहाँ पे एक बिंदु पर रखकर जिस तरीके से काटते थे यहाँ पर इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमको क्या करेंगे, यहाँ पे ओ बिंदु पर इस रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा को मिला दूँगी। इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रेखा को मिला दूँगी। ठीक है, इस तरीके से तो इसको गाढ़ा कर देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे ओ बिंदु पर। अब जो हमारा यहाँ पे हुआ इसके बीच में यहाँ जो ओ बिंदु है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ जहाँ ये जो बिंदु यहाँ पे कटा है इस बिंदु पे इसको ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे। इसके बाद इसको यहाँ से कट करेंगे, सेम प्रोसेस करते आएंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा बना ये यहाँ पर, तो इसको गाढ़ा कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से हमने क्या करूँगी, यहाँ पर ये जो इस बिंदु है, ये बिंदु फ्रेंड्स, इस बिंदु पर हमारा √2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का फिर खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का फिर यहाँ पर हम खींच लेंगे, इस तरीके से खींच लूँगी। और फिर क्या करूँगी, जितना ही स्पेस इसके बीच था फ्रेंड्स, इसके बीच उतना ही हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको कट करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस करते आएंगे यहाँ पर। और फिर क्या करूँगे, ये जो बिंदु यहाँ पे कट गया, यहाँ ये बिंदु, इस बिंदु से लेकर यहाँ तक एक रेखा खींचूंगी। इस बिंदु से लेकर हमको यहाँ तक एक रेखा खींचनी है। ठीक है, इस तरीके
तरीके से रेखा खींच लूँगी। अब जो हमारा यहाँ पर बना, यहाँ पर अब क्या करूँगी, यहाँ से लेकर इस ओ बिंदु से लेकर हमारा आगे यहाँ तक, जो आगे जो हमारा ये बिंदु हुआ, ये यहाँ तक, ये हमारे को यहाँ पर हमारा बन जाएगा √3 का। ठीक है, √3 का यहाँ पर बन जाएगा हमारा। इस तरीके से इस बिंदु पर हमारा √3 बनेगा। देखिए यहाँ पर हमने √3 का बना ली। अब इस यहाँ पर भी क्या करेंगे, √3 पर फिर एक 90 डिग्री का रेखा खींच लूँगी। ठीक है, यहाँ से ये जो √3 यहाँ पे बना है, इस √3 से फिर क्या करूँगी, एक 90 डिग्री का रेखा खींच लूँगी ऊपर से इस तरीके से। फिर क्या करूँगी, जितना ही स्पेस इसके बीच थी, इसके बीच ओ बिंदु से लेकर एक के बीच, उतना ही, इसको बोलते हैं एक इकाई। ठीक है, यहाँ पर उतना ही स्पेस इसके बीच में लूँगी। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा कट गया फ्रेंड्स, ये बिंदु यहाँ पर, फिर इसको यहाँ से फिर यहाँ पे मिला लूँगी। ठीक है, इसको फिर हम यहाँ पर मिला डालूँगी। तो यहाँ पर हमारा √3 का बन गया। अब देखिए इसी तरीके से हमको √5 का भी बनाना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा है यहाँ पे 2, ये 2 पर हमारा √4 का बन जाएगा, क्योंकि जो 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर हमारा 2, यहाँ पे जो 2 है, ये ओ 2 बिंदु, यहाँ पर हमारा √4 का बन जाएगा। अब हमको बनाना है √5, क्योंकि हमारा √4 बन ही गया है। यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण भी खींच लेते, उसके बाद ही हमारा √5 का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक 90 डिग्री का कोण खींच लेंगे, सॉरी रेखा खींच लेंगे। और खींचने के बाद सेम यहाँ जितना यहाँ पे लिए थे, जितना स्पेस इसके बीच था, उतना ही स्पेस हमको वहाँ पर भी कट करना है ऊपर। ठीक है ना, यहाँ से हमको थोड़ा कट करने है। कट करने के बाद क्या करूँगी, यहाँ जो हुआ, ये जो ओ बिंदु यहाँ, सॉरी ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु पर यहाँ पर हम लोग मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर फिर यहाँ पर हमने क्या करूँगी, मिला दूँगी इसको। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा √4 का। अब हमारा √4 का यहाँ पे बन गया, तो इसके बाद हमको √5 का बनाना है इसके आगे। तो यहाँ से लूँगी, और यहाँ जो ये जो ओ, यहाँ पे जो √4 का यहाँ जो बना है, यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हुआ, यहाँ पर, यहाँ से इसको ऐसे करके कट करूँगी। सॉरी, इसको थोड़ा बड़ा आगे चले गया, इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे। इस तरीके से करने के बाद जो हमारा जो ये हुआ, ये बिंदु, ये √5 का बन गया। ठीक है, अब √5 का बन गया। अब हमको √6 का निकालना है। तो √6 के लिए क्या करूँगी, फिर यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण खींचूंगी, सॉरी 90 डिग्री का रेखा खींचूंगी। खींचने के बाद क्या करूँगी, उतना ही स्पेस हमको उसमें भी कट करना है ऊपर से, ऐसे करके उतना ही स्पेस हमको यहाँ पर भी कट करने हैं। इसको फिर मिला देना है। मिला दूँगी इस तरीके से, और फिर यहाँ से लूँगी ये ओ बिंदु से, और फिर यहाँ पर जो हमारा √5 का बना है, यहाँ पर, और फिर इसको क्या करूँगी, इस थोड़ा आगे होगा, यहाँ पर थोड़ा आगे, हाँ थोड़ा सा आगे, और हाँ चलिए, यहाँ पर हम क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा आगे और होगा फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगी, √6 का हमारा बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारा हुआ, ये बिंदु √6 का हो गया, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था √6 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए। तो इस प्रकार से हम √6 को, यहाँ पर √6 है, इस √6 को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले हमने √2 का निकाली, फिर √3 का, फिर यहाँ पे ओ 2 बिंदु, यहाँ पर जो 2 बिंदु है, यहाँ पर √4 का निकल गया, फिर √5 और यहाँ पे √6 है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। कुछ इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स जो नियम होंगे उसको समझेंगे, देन एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस बुक का जो भी वीडियो अपलोड करेंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।